इंदौर नगर निगम में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष टिड्डू चौकसे ने नगर निगम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सैकड़ों संपत्तियों के नामांतरण में अनियमितताएं हुई है और पूरे मामले में अधिकारियों व राजनीतिक संरक्षण की भूमिका भी संदिग्ध है। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष टिंटू चौकसे ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चौकसे ने आरोप लगाया कि करीब 370 संपत्तियों के नामांतरण में गंभीर गड़बड़ी की गई। उनका कहना है कि अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग कर देर रात नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना डिप्टी कमिश्नर की सहमति के ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कांग्रेस नेता ने अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित की जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चौकसे ने कहा कि वे पूरे मामले के दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सोनाली मेमरोड भी मौजूद रही। पवित्र प्रांगण में सभी मीडिया परिवारजनों का हम स्वागत करते हैं, वंदन का भी अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जब भी शहर में आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का घृणित और गंदा और भ्रष्टाचार से भरा हुआ चेहरा दिखाने के लिए जब हमने प्रयास करा, आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से। आज जो गंभीर विषय है जिसको लेकर आज आपको हमने यहाँ आमंत्रित करा है कि जब से पुष्यमित्र भार्गव जी ने इंदौर की कमान संभाली, तब से इंदौर को हर मोर्चे पे बद से बदतर स्थिति में कैसे लाया जाए, बदनाम कैसे किया जाए, वो एक भी मौका इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने नहीं छोड़ा। हर बार हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि आवश्यक है कि जो संकल्प लिए थे ट्रैफिक को लेकर, सड़क को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जल जमाव को लेकर, स्वच्छ साफ पानी को लेकर आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने को लेकर, तो हम देखें कि सारे मोर्चे पर नवाचार करते करते आदरणीय महापौर जी ने इस नगर निगम को संपूर्ण रूप से कलंकित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। अब ये एक नया घोटाला आया है। मुझे लगता है कि बगैर महापौर की संलिप्तता के, बगैर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के कैसे संभव है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। 2 डिप्टी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आईडी यूज़ होती है, तमाम एआरओ जो है नगर निगम के वो इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए का घपला हो जाता है और उस पर नगर निगम आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर, तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव हो, ये सब लोग मुझे लगता है कि मिल बांटकर, पूरी सरकार, पूरी नगर निगम मिल बांटकर नगर निगम को और इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को चूना लगा रहे हैं। एक बार फिर से महापौर जी ने यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व विहीन हो गया नगर निगम। भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित नगर निगम कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ये 370 संपत्तियां जो इधर से उधर हुई है, उनकी क्या स्थिति है? करोड़ों रुपए की संपत्ति इधर से उधर हो गई। हमारा आप लोगों के माध्यम से नगर निगम इंदौर के कमिश्नर से निवेदन है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो श्रृंगार श्रीवास्तव हो, चाहे वो सगर हो, चाहे वो प्रदीप जैन हो, चाहे वो अतीक खान हो, चाहे वो मयूर जैन हो,
ये सब लोग जो इन्वॉल्व है और इसके अलावा जो जो इन्वॉल्व है इस केस में उनको तत्काल निलंबित किया जाए और पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ में एक कमेटी बना उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाना चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि निकट भविष्य में नगर निगम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो सके। भैया कौन सा भ्रष्टाचार है, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, नामांतरण को लेकर है, मेरी संपत्ति थी, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने वो संपत्ति संजय बाकलीवाल जी को कर दी, संजय बाकलीवाल जी ने किसी तीसरे को बेच दी। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी संपत्ति बिक चुकी है, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, और जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल के दो अधिकारी, ARO लेवल के तमाम अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से साबित करता है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के क्या संभव है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए। तो हमारा आरोप है कि 100% महापौर के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पनप रहा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। संपत्तियां सामने आई है, अभी तक कुल कितनी ऐसी संपत्तियां सामने आई है? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 370 संपत्तियां ऐसी सामने आई है जिनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है कि नामांतरण हो चुके हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी संपत्तियां उससे जुड़ेगी। कितने का घोटाला भैया कुल मिला के? जी, निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, हम सब मैं प्रमाणी बात करेंगे आपसे। हम कमिश्नर को जब ये पूरा ज्ञापन देने जाएंगे तो मैं प्रमाण ही देंगे। अब वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इंदौर शहर के सब सम्मानित पत्रकार बंधु, सब बड़े पेपर्स सारी चीज़ों को उजागर कर चुके, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। लेकिन चूँकि नगर निगम अपने लेवल का भ्रष्टाचार की एक नई जन्मस्थली बन चुकी है, तो हम सब आपके माध्यम से पूरे इंदौर शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।